योगी की मौलानाओं को कड़ी चेतावनी। योगी ने सिखाया तगड़ा सबक। यूपी में मौलानाओं को योगी ने तगड़ा सबक सिखाने का काम किया है और कड़ी चेतावनी भी दी है, जिससे मौलानाओं में काफी भगदड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि कुछ मौलाना आई लव मोहम्मद की आड़ में उत्तर प्रदेश में उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे थे, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उन्हें यह पता होना चाहिए था कि इस वक्त यूपी में अखिलेश नहीं, योगी की सरकार है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूपी के बरेली में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद भारी बवाल हुआ। इस मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कल बरेली में एक मौलाना भूल गया कि राज्य में सत्ता किसकी है। उसे लगा कि वो जब चाहे व्यवस्था को रोक सकता है, लेकिन हमने साफ कर दिया कि ना तो नाकाबंदी होगी, ना ही कर्फ्यू लगेगा। सीएम योगी ने कहा कि हमने जो सबक सिखाया है उससे आगे आने वाली पीढ़ियां दंगे करने से पहले 2 बार सोचेंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि व्यवस्था को रोकने का एक ऐसा तरीका है। 2017 से पहले यूपी में यही चलन था, लेकिन 2017 के बाद हमने कर्फ्यू तक नहीं लगने दिया। उत्तर प्रदेश के विकास की कहानी यहीं से शुरू होती। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों में दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर सम्मानित तक किया जाता था। दंगाइयों की आवभगत होती थी और पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी। सत्ताधारी लोग उनके कुत्ते के साथ हाथ मिलाया करते थे। आपने ऐसे बहुत दृश्य देखे होंगे कि कैसे सत्ता का मुखिया एक माफिया के कुत्ते के हाथ को मिलाता है और खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। ये उत्तर प्रदेश वही है जो पहले बीमारू था। बीमारू था नहीं, बीमारू बना दिया गया था। बीमारू मानसिकता वालों ने इसको बीमारू बना दिया था। ये बीमारू मानसिकता वही है जो परिवारवाद और जातिवाद है। ये बीमारू मानसिकता है, और इसी बीमारू मानसिकता ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया था। परिणाम क्या था? दंगे होते थे, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था, दंगाइयों की आवभगत होती थी, और पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी और सत्ताधारी लोग उनके कुत्तों के साथ हाथ मिलाया करते थे। आपने वो दृश्य देखे होंगे कैसे सत्ता का मुखिया एक माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाकर के अपने को गौरवान्वित महसूस करता था। यह स्थिति थी। आप अनुमान करते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को इन्होंने सुरक्षित किया था? ये सुरक्षित करते? हर जिले के अंदर एक माफिया दे दिया था, और हर माफिया को जिले के अंदर पैरेलल समानांतर सरकार चलाने की पूरी छूट दे दी थी। आज परिणाम क्या था? 17 में आते आते उत्तर प्रदेश न केवल बीमारू था, बल्कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट भी था।
हर व्यक्ति अपनी पहचान के लिए मोहताज था। ना बेटी सुरक्षित, ना व्यापारी सुरक्षित। खेतीबाड़ी चौपट, किसान आत्महत्या करता था। नौजवान की नौकरी पर सेंध लगती थी, उसकी नीलामी होती थी। चाचा भतीजा दोनों वसूली के लिए निकल पड़ते थे। वसूली का गैंग चलता था। ट्रांसफर पोस्टिंग में इनके दलाल बोली लगाया करते थे। और आप भी देखते होंगे, जब हम ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं तो आज भी उनकी पीड़ा झलक उठती है। कैसे हम लोगों ने उनके उस अनैतिक अवैध व्यापार पर कैसे प्रहार किया है। उनके सभी चेले चपाटे किस प्रकार से चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। सीएम योगी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें जाति के नाम पर भड़काने का काम करती थी, लेकिन अब ये उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं चलेगा। यही हम कह रहे थे, जब बेईमान और भ्रष्ट लोगों के हाथों में सत्ता आएगी, उस सत्ता का शोषण और दोहन उसी प्रकार से करेंगे जैसे उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। जो जाति के नाम पर भड़काते हैं भावनाओं को, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था। इन्हीं के लिए बनाया था। ये लोग उन परजीवी की तरह हैं जो झूठे नारों से समाज को गुमराह करते हैं। सीएजी ने जो रिपोर्ट आप सबको प्रस्तुत की है, क्या आश्चर्यजनक यह है कि उत्तर प्रदेश 37,000 करोड़ रुपए से अधिक का रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। मित्रों, यह 2 वर्ष पुराना है। इस समय हम 70,000 करोड़ के रेवेन्यू सरप्लस हैं यूपी उस समय। इस समय 70,000 करोड़ हमारा रेवेन्यू सरप्लस आज के दिन पे है। और इतनी बड़ी आबादी का राज्य अपने सभी प्रकार के कार्यों को बेधड़क आगे बढ़ा रहा है। आप में से हर व्यक्ति जानता है कि कैसे उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित किया था ये परिवारवादी और जातिवादी राजनीति ने। कैसे उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंक करके यहां के व्यापार को बर्बाद कर दिया गया था। कैसे उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट व्यवस्था ने नौकरशाही को अपंग बना दिया था। और कैसे उत्तर प्रदेश कभी भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण घटक हुआ करता था, कैसे वो बीमार हो गया। दरअसल बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने हिरासत में लिया था। यह हिंसा आई लव मोहम्मद को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान भड़की थी, जिसमें तोड़फोड़, पथराव और पुलिस पर फायरिंग की गई। इस मामले में पुलिस ने अब तक 1700 अज्ञात और कुछ नामजद लोगों के खिलाफ 10 एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 39 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसी को लेकर योगी बोल रहे थे, जहां योगी ने मौलानाओं को कड़ी चेतावनी दे डाली। योगी ने साफ शब्दों में कहा है कि अब कोई मौलाना ऐसी हरकत करेगा तो पुलिस उसका तगड़ा इलाज करेगी। और वाकई पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा का इलाज भी किया। पुलिस ने पहले तौकीर रजा को हाउस अरेस्ट किया और देर रात फाइक एनक्लेव से अज्ञात स्थान पर पूछताछ के लिए ले जाया गया। पुलिस इनके और उनके समर्थकों के मोबाइल फोन की जांच कर रही है ताकि हिंसक प्रदर्शन में उनकी भूमिका साफ हो सके। और भी कई मौलाना पर ऐसे ही शिकंजा कसा जा रहा है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अगर यूपी में कोई माहौल को खराब करेगा तो योगी ऐसा ही सबक सिखाएंगे जैसे इस वक्त मौलानाओं को सिखाया जा रहा है, जिस बात को खुद आज योगी ने क्लियर कहा। क्योंकि योगी की सरकार में दंगाइयों पर कार्रवाई होती है, उन पर प्यार नहीं बरसाया जाता, जैसे एक समय में अखिलेश यादव बरसाया करते थे। फिलहाल आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।